हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके। अगर आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, मोल कैलकुलेट करने का तरीका किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं क्या, शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? इधर इधर रिलेटिव एटॉमिक मास, इनको शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं? राम। भगवान का नाम है राम, ठीक है। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास को ही क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास को ही हम रिलेटिव एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, बोलते हैं, बोल क्या सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक वेट, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक वेट जो हम निकालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं भैया? कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव एटॉमिक वेट निकालते हैं या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। जो फार्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, जो फार्मूला होता है क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C कार्बन। क्लियर? ठीक बा? ओके, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, राम। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास नंबर ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने तरीका बताया था आपको, इसी फार्मूला में हम लोग किए हैं। मास ऑफ वन एटम निकालने का मैंने तरीका बताया था आप लोगों को। मास ऑफ वन एटम निकालने का तरीका था कि मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, उससे क्या निकल के आता था? मास ऑफ वन एटम। यहाँ से मास ऑफ वन एटम निकालने हैं क्या? मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका होता है, फार्मूला होता है, तो मास ऑफ वन एटम इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपान 1/12 इंटू कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन 12, ठीक है। मास नंबर, कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास 12 होता है। 1/12 ये मास ऑफ वन एटम निकालने का तरीका क्या होता है? मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ कार्बन किसका, यहाँ पे कार्बन का दिख रहा है ना, तो मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी ये प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन। समझ में आया? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 12 कट जाएगा, ये प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल, क्या? प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल। जो मास रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा किसके इक्वल होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो इक्वल होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू द मास नंबर। किसके इक्वल होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो मास नंबर के इक्वल होगा, या नंबर ऑफ न्यूक्लियन मास ऑफ प्रोटॉन। यानी ये तीन राम, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियन या मास नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। देखिए एक और भी चीज़, जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हमें कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, नेवर इन फ्रैक्शन, यानी कभी फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है। जैसे फ्रैक्शन 2.5, 1.5, 20.5, ये क्या होता है? फ्रैक्शन में रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं होता है, ठीक है। ओके। एक टर्मिनोलॉजी होता है एमयू, क्या होता है? एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। आगे हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे। 1 mu इक्वल टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। 1 mu का जो वैल्यू होता है कितना होता है?
1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ वन एटम निकालने का तरीका जानते हैं, मास ऑफ वन एटम निकालने का तरीका जानते हैं क्या? मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। यानी हम ये किसके बात कर रहे हैं? कार्बन की बात कर रहे हैं ना। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो यानी 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो Mu होगा क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या अगर इसको हम Mu को अगर हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो हो जाएगा 1/n0 ग्राम। अगर Mu को हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो किस में चेंज हो जाएगा? 1/n0 ग्राम। क्लियर? ओके ओके, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा, क्या है? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है और ये पहचानने में बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। हम कहीं एटॉमिक मास की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट की जगह पर हम क्या लिखते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास लिख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह पर क्या लिखते हैं? हम राम लिख लेते हैं। तो जो होता है, तो क्या सिमिलरिटी होती है मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में, हम लोग स्टडी करते हैं। जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो होता है, तो क्या होता है? वेट ऑफ वन एटम, क्या? वेट ऑफ वन एटम एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। ओके, तो जो राम का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? राम का जो फार्मूला होता है वो देखिए यहाँ से, राम का अभी हम लोग पढ़े थे, मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12। यहाँ देखिए राम का अभी हम लोग पढ़ के फार्मूला गए थे, अगर आप लोग को याद हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। यहाँ हम लोग कार्बन 12 रखे थे तो क्या हो गया था? 12 से 12 कैंसिल, 1/12 इंटू 12 कैंसिल हो गया था। यहाँ पे प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो गया था, यानी राम क्या किसके इक्वल आ गया था? मास नंबर के इक्वल आ गया था। ओके, तो यहाँ पे जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है, क्या होता है? वेट ऑफ वन एटम एलिमेंट जो होता है, राम जो होता है, क्या? राम, यानी रिलेटिव एटॉमिक वेट जो होता है वो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन वन एटॉमिक वेट। वन एटॉमिक वेट का 1 Mu की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ वन एटम निकालने का तरीका आप जानते हैं क्या? मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये 1 Mu कितना होता है? 1 Mu जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, यानी मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये किसका हो गया? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट निकाल लिया हम यहाँ से, ठीक है। अपॉन क्या लिख लेंगे? अपॉन Mu, 1 Mu लिखेंगे क्या? 1 Mu लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, 1 Mu लिखेंगे क्या? 1 Mu लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या? भैया? तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो मास नंबर के इक्वल होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? ये तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया यहाँ से। ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। समझ में आया? ओके।
देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एटॉमिक वेट, क्या एटॉमिक वेट जो होता है मास नंबर, क्या मास नंबर एमयू, क्या मास नंबर एमयू, एमयू क्या है, यूनिट है, एटॉमिक वेट की यूनिट है ये एमयू। अगर क्या बोलते हैं 16 एमयू दिया गया है, ठीक है, 14 एमयू दिया गया है, तो क्या क्या बताता है, वो बताता है एटॉमिक वेट बताता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एटॉमिक वेट निकालने का तरीका जान लिया आपने? ओके, ठीक है। तो जो एटॉमिक पहले जो हम रिप्रेजेंटेशन लिखते थे एमयू का, क्या होता था, यूनिट ऑफ एमयू, यूनिट ऑफ एमयू क्या है, यूनिट ऑफ जो एमयू होता है वो 1 एमयू इक्वल टू 1 डाल्टो, या 1 क्या होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, एमयू के यूनिट हैं। लेकिन आज के डेट में जो यूनिट चलती है एटॉमिक वेट की जो यूनिट चलती है, एटॉमिक वेट की यूनिट चलती है वो क्या चलती है, नाउ अ डेज एमयू इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास। क्या होता था, पहले क्या चलता था, एमयू चलता था, लेकिन आज के डेट में एमयू को रिप्लेस करके क्या है, यूनिफाइड मास क्या है कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ें, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है क्या होता है, वेट ऑफ एन नॉट पार्टिकल्स। क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो वेट ऑफ एन नॉट एटम, यानी एटम की बात कर रहे हैं, तो यानी वेट ऑफ एन नॉट एटम, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट। समझ में आया? एन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ओके। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ये निकालने का तरीका आप जानते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास नंबर इनटू प्रोटॉन, उससे तो निकालते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास नंबर इनटू प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे एक एटम का निकालने जा रहे हैं आप, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एटॉमिक वेट, क्या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट पढ़ा था अभी, तो क्या लिखा था वहाँ पे, एटॉमिक वेट का जो निकालते हैं तो क्या ले, मास नंबर इनटू एमयू, एमयू क्या है, यूनिट है। आज के डेट में बता रहे हैं कि आज के डेट में हम क्या यू लिख देते हैं, यूनिफाइड मास लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, ओके। तो कह रहा है, तो ये तो हम मास ऑफ वन एटम निकाल, यानी एटॉमिक वेट निकाल लिए, यानी मास नंबर इनटू एमयू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें, हम बोल रहे हैं कि अगर मास ऑफ एन नॉट एटम निकालें, क्या मास ऑफ एन नॉट एटम अगर निकालना है तो क्या कर देंगे, मास ऑफ एन नॉट एटम, तो हम एटॉमिक वेट निकालने का तरीका जानते हैं। एटॉमिक वेट का तरीका क्या होता है, मास नंबर इनटू एमयू, तो मास नंबर इनटू एमयू, सॉरी, मास नंबर इनटू एमयू। ठीक, और किसका निकालना है, एन नॉट पार्टिकल का निकालना है, यानी एन नॉट एटम का निकालना है, यानी इनटू एन नॉट। ठीक है, एन नॉट होता है, तो जो 1 एमयू की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 एमयू की जो वैल्यू होती है 1/n नॉट, एक मिनट, एमयू की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1/n नॉट, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किया था। ठीक है, तो एम यू की वैल्यू क्या होती है, एम यू की वैल्यू होती है 1/n नॉट। ठीक है ना, तो 1/n नॉट अगर करेंगे तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर आप अभी कैंसिल ना कर, आगे हम बताते हैं। तो अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल ना करें, ठीक है,
तो जो मास ऑफ एन नॉट निकल के आएगा, क्या मास ऑफ एन नॉट निकल के आएगा वो क्या आएगा, मास नंबर अपन एन नॉट ग्राम इंटू एन नॉट। ठीक है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक वेट जो होता है वो मास नंबर इन ग्राम के बराबर होता है, के बराबर होता है। समझ में आया आपको? एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू रिलेटिव एटॉमिक वेट निकालने का तरीका आप जान जाएंगे, ग्राम एटॉमिक वेट निकालने का तरीका जान जाएंगे, और एटॉमिक वेट निकालने का तरीका जान जाएंगे। मास नंबर तो आप जानते हैं, मास नंबर क्या होता है। ठीक, मास नंबर अगर ऑक्सीजन का अगर हम मास नंबर लें, ठीक, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक तो अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो गया या सोडियम हो गया, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मास नंबर अगर हम लिखें, ऑक्सीजन का अगर हम मास नंबर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 16, सिर्फ 16 लिखेंगे। अगर रिलेटिव एटॉमिक वेट मास लिखे, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखे तो किसके बराबर होगा, 16 के बराबर, सिर्फ 16। ठीक है, अगर एटॉमिक वेट लिखे, क्या, अगर एटॉमिक वेट लिखे तो क्या होगा, वो 16 mu, क्या होगा, मास नंबर इंटू mu। अगर mu को रिप्लेस कर दे, अगर मॉडर्न थ्योरी लिखे तो क्या होगा, 16 u, यानी यूनिफाइड मास। ठीक है, अगर ग्राम एटॉमिक वेट की बात करें, तो क्या था, मास नंबर इंटू ग्राम, ग्राम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। समझ में आ गया? निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, क्या है कि मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। मास नंबर की जगह पर क्या लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट लिख लेते हैं, एटॉमिक वेट लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे सोडियम है, अब तो तरीका जान गए, सोडियम है, सोडियम का मास नंबर कितना होगा, 23, रिलेटिव एटॉमिक मास 23, एटॉमिक वेट 23 mu या 23 u, यूनिफाइड मास। ग्राम एटॉमिक वेट 23 ग्राम, 23 ग्राम। समझ में आया आपको? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं, ओके, आगे बढ़ें। चलिए ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक वेट। अब क्या होता है कि जैसे आइसोटोप्स दे देते हैं, क्या है कि अलग अलग आइसोटोप्स दे देते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, ये हम आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम आइसोटोप आपको वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप जो होता है, यहाँ पे एक देखिए, आइसोटोप जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है, भैया, डिफरेंट होता है सिर्फ उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स जो होता है एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, ओके। ये तो कि यहाँ पे हम लोग बोले हैं कि एक एवरेज एटॉमिक वेट, ये हेडिंग क्या है हम लोग का, टॉपिक क्या है, एवरेज एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास। तो कह रहे, तो होता है क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन आइसोटोप्स आर प्रेजेंट। ये तभी हम कैलकुलेट कर पाते हैं जब आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, तो क्या होता है मास, तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, XM1। आइसोटोप्स में तो क्या एटॉमिक नंबर सेम होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर से बदलता क्या है, सिर्फ मास नंबर बदल है, M1 M2 M3, यानी क्या बदल रहा है, सिर्फ मास नंबर बदल रहा है। एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट निकालें, एवरेज एटॉमिक वेट निकालें। ठीक है, तो तीन
तीन मास दिया गया है, क्या है, M1 M2 M3 दिया गया है। तो अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, क्या, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक वेट जो निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट, तो क्या है, ये अबॉन्डेंस है, A1 A2 A1%, A2%, A3% है, ठीक है, वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक निकालने का तरीका होता है A1 इंटू M1 प्लस A2 इंटू M2, ठीक है, A2 इंटू M2 प्लस A3 इंटू M3 A3 इंटू M3 अपॉन 100, यानी परसेंटेज में निकाल लेना, यानी 100 से आप डिवाइड कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा आपका, एवरेज एटॉमिक वेट। क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक वेट। और एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक ना। जैसे हम कोई एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, एग्जांपल क्या है, जैसे कोई नेचुरल न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल एक बी एलिमेंट दिया गया, ठीक है, जिसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना है, 10.81 दिया गया, कंसिस्ट ऑफ ये बोरान है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, जो कि जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया गया, 10.81 दिया गया है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स लिया गया है, ठीक है, B1 B10 होता है और B11 होता है, ठीक ना, यहाँ पर सॉरी लिखा नहीं गया है, B10 होता है और B11 होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है, B10 और B11 होता है, ठीक, सॉरी 11 होता है, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स, ठीक है, देन कैलकुलेट परसेंटेज एवरेज वेट, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ B10N, ठीक है। तो क्या दिया गया है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट दिया गया है, एवरेज एटॉमिक कितना दिया गया है, 10.81 दिया गया, राइट, 10.81 दिया गया, दो आइसोटोप्स है, ठीक है, B10 और B11 है, तो तो क्या आ जाएगा, ये 10x प्लस 100, क्योंकि सब तो 100 में निकालना है ना, 100 माइनस एक्स इंटू 11, ठीक है। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जो x का वैल्यू आएगा कितना परसेंट आएगा, वो 19% आएगा, कितना परसेंट आएगा, 19% आएगा, ठीक ना, कितना आएगा, 19% आएगा, ठीक है, यानी B10 की वैल्यू कितना परसेंट आ जाएगा, B10 की वैल्यू कितना आएगा, 19%, ठीक है। और B11 का, B10 का तो 90% आ गया, और B11 का क्या था, B11 कैसे निकाल देते हैं, 100 माइनस एक्स, ये B11 का था, यानी x का वैल्यू कितना है, 19, तो 100 माइनस 19, B11 कितना आ गया आपका, 81। समझ में आया, यही क्वेश्चन, ये बस एक यही क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो नीट में सिलेबस है एक ही अभी तक क्वेश्चन आया है इस पर, ठीक है, जो कि पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते भी होंगे निकालना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास आर मॉलिक्यूल्स, क्या है, मॉलिक्यूलर मास आर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर द मास ऑफ वन मॉलिक्यूलर वेट, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। जैसे CO2 हो गया, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12,
मैंने आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में डिफरेंस बताया था। मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं, एटम किसे बोलते हैं, ये मैंने सब आपको डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा पिछला लेक्चर, तो पहला देखिए मोल कंसेप्ट, उसमें मैंने बताया है कि क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है 2 एटम है, यानी 16 × 2 कितना हो जाएगा 44। एटॉमिक मास कितना हो गया 44। ठीक है, 44 MU, क्या 44 MU, ठीक ना। ओके ओके, ठीक है। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सेम जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े थे, एटॉमिक वेट पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक वेट पढ़े थे, वैसे ग्राम मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की जब बात कर रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। तो द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स या मास ऑफ N0 मॉलिक्यूल्स, उसे क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर हम CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना 44 ग्राम होगा। ठीक है, ये हम तरीका निकालने का तरीका बताएं, ग्राम एटॉमिक वेट में निकालने का तरीका मैंने बताया था, यानी ग्राम लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एवरेज एटॉमिक वेट या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, क्या, यानी हम मिक्सचर का अब निकालेंगे। ठीक है, कोई दो मॉलिक्यूल्स दे दिया गया, क्या, कोई दो मॉलिक्यूल्स A और B दोनों का मिक्सचर दिया गया। ठीक है, जिसका मोल दिया गया, क्या, जिसका मोल दिया गया Na और इसका Nb। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया Ma और Mb। ठीक है, तो हमने मोल निकालने का तो तरीका हम लोग जानते हैं। मोल निकालने का तो यानी वेट ऑफ सॉल्यूट मिक्सचर का अपन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का। ठीक है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से क्या कर लेंगे हम, तो जो मिक्सचर का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर या एवरेज या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का जो निकालने का तरीका होता है Na प्लस Nb Na प्लस Nb। यहाँ से आप मोल निकालने का तरीका आप जानते हैं, मोल निकाल लेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल निकाल लेंगे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकल के आ जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक। ओके, एक निकाल के आप लोग को बता देते हैं, आप लोग निकालना है। कह रहा है कि इफ़ एयर मेनली कंटेन N2 एंड O2, क्या N2 एंड O2 कंटेन कर रहा है इन मोल रेशियो 4:1, देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर निकालना है। ठीक है, कोई एयर में N2 और O2 क्या हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं, जिसका मोल रेशियो 4:1 है, क्या था, कैलकुलेट करना, क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। ठीक है, हम यानी यहाँ पे हम N निकाल लेंगे, 1 मिनट, NO2 का निकाल ले, क्या दिया गया पहले, 1 मिनट प्लीज़, N2। ठीक है, N2 का निकाल लें। ठीक है, N2, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, N2 का अगर निकालेंगे तो 4, सॉरी यहाँ पर तो मोल दिया है ना, सॉरी यहाँ पे मोल दिया है, तो मॉलिक्यूलर क्या होगा,
मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मोल, यानी ये क्या N2 का मोल कितना है, 4 है, और N2 का एटामिक हाँ एटामिक वेट कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। N2 ऑक्सीजन कितना दिया, 1, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सॉरी मैंने एटॉमिक वेट बोला था N2 का, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है N2 का, 28 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32 है, ठीक है। अपन टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, 4 + 1 डिवाइड कर लिया, यहाँ पर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 28.9। और ये हमेशा आप याद रखिएगा, जो एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पर हम थोड़ा फ्रैक्शन निकालते हैं, जो एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 28.9, यानी अगर अप्रॉक्स में ले लें तो 29 हम बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं 29 बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पूछे कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये सब निकालने का तरीका, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये सब निकालने लगेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है, जब आप पेपर में, तो आप ये हमेशा याद रखें कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 29, ठीक है। कितना होता है एयर का मॉलिक्यूलर वेट, 29, ओके। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। और क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। ये सब अब आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप लोग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप इससे भी अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी अच्छा मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।